ऑब्जेक्टिव टाइप देंगे, सब्जेक्टिव ही दे दीजिए सर। ठीक है। क्योंकि हम लोग का सर इंटरनल हुआ, अभी हिना मैम ली हैं सर। हाँ हिना मैम ली हैं लर्निंग टीचिंग का, तो ओके। उसमें सर क्या था कि 4 क्वेश्चन था शॉर्ट आंसर में, और लॉन्ग आंसर में 2 क्वेश्चन था जिसमें एक करना था। टोटल 6 क्वेश्चन था सर, और हम्म 1 घंटे की टाइमिंग थी। और हम्म 1 घंटे की टाइमिंग थी, और उसमें 5 क्वेश्चन करना था, 4 शॉर्ट से और एक लॉन्ग से। लॉन्ग में 2 क्वेश्चन था जिसमें एक करना था सर। तो अभी चेंज हो गया, ऑनलाइन एग्जाम्स होने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव टाइप निकाल दिए और शॉर्ट आंसर ऐसे टाइप क्वेश्चन है, दो ही है। ऑब्जेक्टिव टाइप रिसेंटली सेकंड ईयर वालों को एग्जाम्स हुआ ना, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप सेक्शन ये निकाल दिया गया है। यस सर। क्योंकि वहाँ ऑनलाइन में क्या होता है, बच्चे ढूंढ के फिर गूगल में ढूंढ के लिख लेते हैं बोल के उसको निकाल दिए हैं। हम वही नया सर पैटर्न को, हाँ। सर तो हम लोगों का भी जो एग्जाम होगा तो उसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा सर? वो आप लोग भी नहीं रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम रहेगा ना, ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। और भी कोई दूसरी चीज भी उसमें होगी सर? मतलब कोई दूसरा बदलाव भी हुआ है सर? नहीं, बदला कुछ नहीं है। 10 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, 8 यस लिखना। सर। एट यस 8 क्वेश्चंस लिखना है, 5 मार्क्स है, 8 5 40। और सर। सेक्शन सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन लिखना, 5 क्वेश्चन देते हैं, यस 10 मार्क्स। फाइव यस मार्क्स 10 मार्क्स। सर, तो शॉर्ट में टोटल 8 करना है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन शॉर्ट के लिए कितना रहेगा सर दस क्वेश्चन पेपर में? दस दस अच्छा, 10 रहेगा जिसमें 8 दो करना होगा। चॉइस रहेगा, 8 यस लिखना है। 8 × 5 40, और यस इसमें 5 देते हैं, और 3 क्वेश्चन लिखना है। 3 × 10 यस 30। 30 40 + 30 70। 70। यस सर। उसी तरह हम दे देंगे, यस सर। पैटर्न फॉलो करते हुए। यस सर। सर तो कितने मार्क्स का एग्जाम लीजिएगा सर? उसमें आधा लेंगे कैसा, आप बताइए। एक अब दो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन देंगे, 2 क्वेश्चन लिखना, और 2 × 5 10, और यस इसमें सर। 10। एक यस सर। ऐसे 10। क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन देंगे उसमें एक लिखना, इसमें 4 क्वेश्चन देंगे, 2 लिखना। 50% चॉइस, ओके सर। 20 मार्क्स लेंगे। यस सर। 10 मार्क्स फॉर शॉर्ट आंसर, 10 मार्क्स फॉर ऐसे टाइप। यस सर। अगर चाहिए तो 5 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप इंक्लूड करेंगे। मुजफ्फर साहब, मुजफ्फर है? हाँ सर, मीटिंग में तो यस हैं। सर। एग्जामिनेशन पेपर कैसा चाहिए आप लोगों को? आप सर ऑब्जेक्टिव टाइप चाहिए क्या? आवाज नहीं पहुंच रही है ना सर, आप अगर चाहें तो दे सकते हैं सर। चलिए बाद में देखा जाएगा। इस एग्जामिनेशन में 4 क्वेश्चन दे देता हूँ, 4 में 2 लिखना है, और ऐसे में 2 दे देता हूँ, 1 लिखना है बस। ओके, 20 मार्क्स के लिए, राइट? हाँ, यस सर। ओके। हम इसमें कंटेंट पे चले जाएंगे। कंटेंट में हम लोग, आप लोगों को मैंने 8.4 में 8 यूनिट कंप्लीट हुआ है। 8 मैं बीदर पहुंचने के बाद कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करके उसको क्लोज अप वाइंड अप करेंगे बोल के बोले। उसमें थोड़ा डिस्कस करना था, इसके बाद हम 9th यूनिट टेकअप करेंगे। हाँ, हेलो। यस सर। यस आ, सर। इसमें यस सर। देखिए, हम लोग कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन के बारे में हम क्या डिस्कस किए? सर कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव, हाँ कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव, और हाँ। सर ये कंटिन्यूअस सर, जैसे एग्जाम जो होता है सर, आ, तो, आ, जैसे फॉर्मेटिव और समेटिव। तो वेरी गुड। हाँ। फॉर्मेटिव जो हो गया सर वो कंटिन्यूअस हो गया सर। हम्म जैसे चैप्टर कंप्लीट होने पर सर जब टेस्ट लेते हैं, तो हम्म ये कंटिन्यूअस वे में हो गया सर। हम्म हम्म इसमें कंटिन्यूस में फॉर्मेटिव भी रहता है, समेटिव भी रहता है। ड्यूरिंग द यस सर। इंस्ट्रक्शन
और टीचिंग लर्निंग कैसा चल रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट से पता चल जाता है। और बच्चों को ग्रेडिंग करने के लिए, बच्चों के फीडबैक देने के लिए समेटिव एवेल्यूएशन यूज होता है। इसलिए कंटिन्यूस में फॉर्मेटिव समेटिव दोनों कंसिडर किया जाता है। और कॉम्प्रहेंसिव मतलब इसमें स्कोलास्टिक नॉन स्कोलास्टिक एरियाज भी रहता है। ओके, ये हम लोग डिस्कस किए। इसमें देखिए डिटेल में डिस्कस करने के लिए आप कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन कैसा करना है, क्या तरीका है, क्या प्लानिंग है। फिर इसके बाद सिर्फ रिटन टेस्ट नहीं है, करिकुलर एक्टिविटीज में जो पढ़ाया उसके ऊपर आप जो ब्लूप्रिंट तैयार करके, वेटेज टेबल तैयार करके, आप क्वेश्चन पेपर तैयार करके उसमें आप बच्चों का मार्क्स असाइन करते हुए बताते हैं, मेजर कर लेता है। मगर वेर एज इंटरेस्ट एटीट्यूड एप्टीट्यूड कैसा करेंगे, इसमें इसलिए इसमें बहुत सारा टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं। और नॉलेज चेक करने के लिए रिटन टेस्ट है, और बाकी इंटरेस्ट एटीट्यूड वगैरह साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज करते हुए कौन सा टूल कहाँ यूज करना है, कौन सा टेक्निक कहाँ यूज करना है, ये सब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट, देखिए प्लानिंग प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन। देखिए एवेल्यूएशन करने के पहले प्लानिंग चाहिए। राइट, प्लानिंग में देखिए डिटरमाइनिंग द एरियाज टू बी एवेल्यूएटेड, किस एरियाज में एवेल्यूएट करना, ये पहले डिसाइड करना है। स्कोलास्टिक एरियाज, नॉन स्कोलास्टिक एरियाज। नॉन स्कोलास्टिक एरिया में फिर को करिकुलर एरियाज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एरियाज आइडेंटिफाई करना। कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन में देखिए, कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन में सिर्फ करिकुलर एरियाज का नहीं है, स्कोलास्टिक एरियाज के, नॉन स्कोलास्टिक एरियाज के भी एवेल्यूएट करना। पहले डिटरमाइन करना किस एरिया में आप एवेल्यूएट कर रहा है। कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन मतलब डिफरेंट एरियाज, ऑल राउंड डेवलपमेंट, सिर्फ नॉलेज बेस नहीं है। आजकल जो एग्जाम्स होगा सिर्फ नॉलेज चेक करते हैं, फिर बाकी छोड़ देते हैं। कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन में कॉम्प्रहेंसिव मतलब बहुत सारा एरियाज, बहुत सारा लर्निंग इंडिकेटर्स, बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हुए लगातार एवेल्यूएट करना, ये कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन है। उसमें कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएट करने के लिए पहले क्या डिटरमाइन करना, एरियाज को आइडेंटिफाई करना। करिकुलर एरियाज, को करिकुलर एरियाज, एक्स्ट्रा करिकुलर एरियाज, मतलब स्कोलास्टिक एरियाज एंड नॉन स्कोलास्टिक एरियाज, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में आइडेंटिफाइंग एंड सेलेक्टिंग टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ एवेल्यूएशन। एरियाज को एवेल्यूएट करने के लिए टूल्स एंड टेक्निक्स चाहिए। एक टूल काफी नहीं होता है, बहुत सारा टूल्स यूज करना पड़ता है। टेक्निक जो है सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करना टेक्निक है। आप जो टूल सेलेक्ट किया उसको उसको सिस्टमैटिक वे में एडमिनिस्टर करना भी टेक्निक है। आपके अलावा और कोई ले रहा है वो भी एक टेक्निक है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। टूल जो है इंस्ट्रूमेंट है, टेक्निक जो है सिस्टमैटिक वे टू कंडक्ट टू एडमिनिस्टर दी टेस्ट। ओके, ये भी कह सकते हैं। मतलब इसमें एवेल्यूएट करने के लिए बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स सेलेक्ट करना पड़ता है। आइडेंटिफाई एंड सेलेक्टिंग टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ एवेल्यूएशन। देन आप आइडेंटिफाई करने के बाद टूल डेवलप करना है। अगर ऑलरेडी रेडीमेड टूल है, मार्केट में अवेलेबल है, तब आप एज इट इज यूज कर सकते हैं। मगर एज इट इज आपका सूट होता नहीं होता ये भी पता नहीं होता है, उसको मॉडिफाई करना होता है। आपका ऑब्जेक्टिव्स, आपका सिचुएशन देखते हुए उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। इसीलिए अगर नहीं है, सूट नहीं होता है, आप खुद टीचर जो है डेवलप करना पड़ता है टूल को। ओके, पहले आपने एरियाज को आइडेंटिफाई किया, फिर टूल्स टेक्निक्स को आइडेंटिफाई किया, फिर इसके बाद टूल डेवलप किया। डेवलप करने के बाद कितना पीरियडिसिटी ऑफ एवेल्यूएशन, क्वार्टरली कर रहा है, महीने महीने कर रहा है, हाफ ईयरली कर रहा है, ईयरली कर रहा है, ओके 4 मंथ्स के एक बार कर रहा है, क्या पीरियडिसिटी है। कंटिन्यूस होना है। कंटिन्यूस के लिए हर महीने में, हर 3 मंथ्स, एवरी क्वार्टरली, इस तरह पीरियडिसिटी डिसाइड करना है। ओके, एवरी क्वार्टर, ओके 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स, इस तरह पीरियडिसिटी भी डिसाइड करना है। फिर इसके बाद जो प्लान को एग्जीक्यूट करना है, सब तैयार करने के बाद प्लान को एग्जीक्यूट करना। फिर एग्जीक्यूट करने के बाद एवेल्यूएट करके फिर रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करके फिर रिपोर्टिंग देना है और फीडबैक भी देना है, और रिजल्ट्स जो है और आपका डिसीजन लेने के लिए, आप सब सही तरीके से हुआ नहीं हुआ पता करने के लिए, फिर आपको खुद एवेल्यूएट करने के लिए पूरा सिस्टम
अच्छा है उसको टेकअप कर सकते हैं, नहीं तो मॉडिफाई कर सकते हैं। इस तरह डिसीजन लेने के लिए, इंस्ट्रक्शन डिसीजंस लेने के लिए आप जो है ना एवेल्यूएशन, इस 7 पॉइंट्स जो है ना प्लानिंग में यूज होता है कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएट करने में। कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन में पहले करना एरियाज आइडेंटिफाई करना, किस एरिया में आप एवेल्यूएट करना जा रहा है। कॉम्प्रहेंसिव मतलब ऑलराउंड डेवलपमेंट है। ऑलराउंड डेवलपमेंट जो बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट को असेस करना है। असेस करने के लिए स्कोलास्टिक एरियाज, नॉन स्कोलास्टिक एरियाज, इसमें फर्दर बच्चों का इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, हैबिट वगैरह वगैरह चेक करना है। चेक करने के लिए एक टूल बस नहीं होता है, बहुत सारे टूल्स टेक्निक्स यूज करना पड़ता है, उसको आइडेंटिफाई करना टूल्स एंड टेक्निक्स। फिर इसके बाद टूल्स डेवलप करना। टूल्स डेवलप करने के बाद फिर पीरियडिसिटी डिसाइड करना। पीरियडिसिटी डिसाइड करने के बाद एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट करने के बाद रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग करने के बाद डिसीजंस लेना है। ये आपका एवेल्यूएशन में इस तरह प्लानिंग करना पड़ता है। हेलो हेलो, यस सर। समझ रहे हैं ना? यस सर। हाँ, इस तरह कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन होता है। ओके, डिटरमाइनिंग द एरियाज टू बी एवेल्यूएटेड। क्या है देखिए, द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन यूजुअली एम्फसाइज द असेसमेंट ऑफ प्यूपिल नॉलेज। जनरली हम क्या करते हैं, बच्चों के नॉलेज चेक कर लेता है। नॉलेज चेक करने के लिए हम पेपर पेंसिल टेस्ट यूज करते हैं, मगर पेपर पेंसिल टेस्ट बाकी एरियाज में डिफिकल्टी है। जैसा पर्सनल सोशल क्वालिटीज को, बच्चों का पर्सनल सोशल क्वालिटीज कैसे चेक करेंगे, उसके लिए पेपर पेंसिल सुटेबल नहीं होगा। ओके, आपका करिकुलर एरियाज मेजर करने के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट यूज होता होगा, मगर बच्चों का इंटरेस्ट, सोशल क्वालिटीज, पर्सनल क्वालिटीज, इनका अफेक्शन, ये सब एबिलिटीज, हाँ बच्चों का एबिलिटीज, ये सब सोशल एबिलिटीज, पर्सनल जो है ना पर्सनल क्वालिटीज, ये चेक करने के लिए पेपर पेंसिल सूट नहीं होगा। इसलिए उसके लिए दूसरे टूल्स यूज करना पड़ता है। ओके, इसके लिए कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन जो टर्म यूज करते हैं, बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑल एरियाज में बच्चों का असेस करने के लिए कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन प्रोग्राम, कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन यूज करते हैं। उसमें देखिए स्कोलास्टिक अचीवमेंट क्या रहता है, इसमें एरियाज में क्या एरियाज आपने आइडेंटिफाई किया, डिटरमाइनिंग द एरियाज टू बी एवेल्यूएटेड। स्कोलास्टिक अचीवमेंट मतलब स्कूल सब्जेक्ट्स में क्या अचीवमेंट है। फिर पर्सनल एंड सोशल एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, वर्क हैबिट्स, हेल्थ एटसेट्रा। फिर परफॉर्मेंस इन स्किल्स एरियाज, प्रोडक्ट ही प्रोड्यूसेस, प्रोडक्ट जो आपने जो मॉडल तैयार करने के लिए बताया होगा, वो मॉडल तैयार किया होगा, उसका भी एवेल्यूएट करना है, एक्टिविटी की भी एवेल्यूएट करना, प्रोजेक्ट भी एवेल्यूएट करना। इस तरह बहुत सारा एक्टिविटीज को कैसा एवेल्यूएट करेंगे, क्या टूल्स यूज करेंगे। पहले क्या करना, एरियाज को आइडेंटिफाई करना। एरियाज में इसमें स्कोलास्टिक एरियाज है, नॉन स्कोलास्टिक एरियाज। नॉन स्कोलास्टिक एरियाज में सोशल एट्रीब्यूट्स, पर्सनल एट्रीब्यूट्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, वर्क हैबिट, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट एंड प्रोडक्ट बेस्ड असेसमेंट। Okay, it is quite evident that assessment of pupil achievement in the above mentioned areas demand the use of variety of tools and techniques. इतना सारा चेक करने के लिए variety of tools and techniques चाहिए। पेपर पेंसिल टेस्ट में quite adequate for evaluating scholastic attainments, but they are completely unsuitable for assessing pupil work habits. देखिए, बच्चों का स्कोलास्टिक अटेनमेंट चेक करने के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट काफी होता है, मगर बाकी एरियाज में जैसा बच्चों का वर्क हैबिट्स, इंटरेस्ट, ओके एटसेट्रा चेक करने के लिए ये अब पेपर पेंसिल टेस्ट यूज नहीं होता। ओके, यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए सिमिलरली प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस को चेक करने के लिए स्किल बेस्ड, ये प्रैक्टिकल जो है ना स्किल बेस्ड है। बच्चों कैसा जो है ऑपरेटर्स को हैंडल कर रहा है, कैसा मेजर कर रहा है, ये सब स्किल बेस्ड है। स्किल बेस्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड, ओके, नॉन स्कोलास्टिक एरियाज, इंटरेस्ट चेक करने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट। इस तरह बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करना पड़ता है। ओके, पहले क्या किया आपने, एरियाज आइडेंटिफाई किया, फिर बाद में एरियाज आइडेंटिफाई करने
किस एरिया में कौन सा टूल यूज कर सकते हैं, टूल्स को भी आइडेंटिफाई करना, टूल्स आइडेंटिफाई करने के बाद टूल्स को डेवलप करना, आइडेंटिफाइंग द सेलेक्टिंग टूल्स एंड टेक्निक। देखिए टेक्निक्स, रिटन एग्जामिनेशन टेक्निक जनरली हम बताएं टूल्स रिटन में आता है, रिटन एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज करना टेक्निक है। आपका आंसर ऑप्शन सी में आपका देखिए यूनिवर्सिटी में ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स तैयार किया जाता है एग्जामिनेशन पेपर। एग्जामिनेशन पेपर जो एक्सपर्ट्स तैयार किया वो लोग एडमिनिस्टर नहीं करते हैं, कौन करते हैं, यहाँ इन्विजिलेटर जो है दिया जाता है। एक सिस्टमैटिक वे में एग्जामिनेशन एडमिनिस्टर करना भी एक टेक्निक है। इस तरह रिटन एग्जामिनेशन की सिस्टमैटिक वे में भी एडमिनिस्टर करना टेक्निक है। ओरल एग्जामिनेशन टेक्निक है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स मॉडल्स वगैरह जो बच्चे करके दिखाते हैं, जो मॉडल तैयार करते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, डिस्प्ले, ओके, सिमेंटिक डिफरेंशियल टेक्निक्स, सिमेंटिक जो डिफरेंट, क्रिएटिविटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये इसमें भी बच्चों का जो चेक करने के लिए भी सोशियोमेट्रिक टेस्ट में लीडर को आइडेंटिफाई करना, ओके, सब ग्रुप में कैसा, जो ग्रुप में एक्सेल कैसा दिखा दे रहा है, ग्रुप में कैसा जो है ना इनका परफॉर्मेंस अच्छे, सोशियोमेट्रिक, इस तरह टेक्निक्स यूज करती है, ये सब टेक्निक्स के अंडर आता है। ओके, रिटन एग्जामिनेशन, एडमिनिस्ट्रिंग द रिटन एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, सिमेंटिक डिफरेंशियल टेक्निक्स एंड सोशल टेक्निक्स। इसके बाद टूल्स में इंटेलिजेंस टेस्ट, टीचर में टेस्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, यूनिट टेस्ट, टर्मिनल टेस्ट, एनुअल टेस्ट, डायग्नोस्टिक्स टेस्ट, चेकलिस्ट, इन्वेंटरीज, रेटिंग स्केल्स, इंटरव्यू शेड्यूल, क्वेश्चनर, एनकोडल रिकॉर्ड्स, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, ओपन क्वेश्चंस, पिक्चर इंटरप्रिटेशन, स्टोरी कंप्लीशन, एसे राइटिंग एटसेट्रा, ये सब टूल्स के अंदर इस तरह डिवाइड किया गया। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, पहले आप बच्चों के ऑलराउंड असेस करने के लिए सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट काफी नहीं होता है, सिर्फ नॉलेज चेक करने के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट है। बच्चों का इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, वर्क एबिलिटी वगैरह टेस्ट करने के लिए बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करना पड़ता है। उसके लिए कौन सा एरिया में कौन सा टूल यूज होगा आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद डेवलपमेंट ऑफ टूल्स डेवलप करना है। ओके, टूल्स डेवलप करने के लिए देखिए बहुत सारा मार्केट में अवेलेबल है टूल्स, मगर वो कितना सूट होता है हमारा लिए, अपना लिए कितना सूट होता है वो देखना है। अगर सूट नहीं होता उसको मॉडिफाई करना है, नहीं तो खुद का डेवलप करना है। ओके, बाकी टीचर्स, कोलिग्स का मदद लेते हुए टूल्स डेवलप कर सकते हैं। डेवलप करके फिर टूल का वैलिडिटी, रिलायबिलिटी भी चेक करना है। वैलिडिटी मतलब जो टूल में जो टेस्ट आइटम्स आपने इंक्लूड किया गया है उसका वैलिडिटी चेक करना। आपका जो मन में आया वो नहीं लिखना है, इसके पहले कोई तो यूज किया होगा, वैलिड स्टेटमेंट होगा तभी आप यूज कर रहा है। इसके पहले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसके पहले एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और आप इसके पहले आप पढ़ाया गया है, तभी जो है वो टेस्ट आइटम्स को आपने इंक्लूड किया है। कंटेंट क्वालिटी होना चाहिए, कंटेंट वैलिडिटी होना चाहिए, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, इस तरह कंटेंट वैलिडिटी होना चाहिए। फिर इसके बाद रिलायबिलिटी होना चाहिए। रिलायबिलिटी कैसे चेक करेंगे, रिलायबिलिटी जो है आप टेस्ट ले लीजिए, फिर कुछ दिन के बाद, 1 महीने के बाद टेस्ट ले लीजिए, मतलब कुछ गैप देने के बाद जो पहले टेस्ट रीटेस्ट में 0.7% से कम नहीं होना चाहिए। मतलब जो है ना रिलायबिलिटी चेक करने के लिए टेस्ट रीटेस्ट मेथड यूज करना, नहीं तो अपर स्ट्राटा लोअर स्ट्राटा का जो डिफरेंसेस है 20% अबोव स्कोर्स एंड 20% बिलो स्कोर्स यूज करते हुए उसका जो है ना रिलायबिलिटी 0.7 से कम नहीं होना चाहिए। 0.7 से अगर ज्यादा रहते हैं तब आपका टूल जो है रिलायबल है। ओके, इस तरह सब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सब देखते हुए जो पायलट स्टडी कंडक्ट करते हुए टूल को डेवलप करना है, ये थर्ड एरिया है। पहले क्या किया, कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन में एरियाज आइडेंटिफाई किया, फिर इसके बाद टूल्स टेक्निक्स आइडेंटिफाई किया, फिर टूल को डेवलप किया, फिर टूल डेवलप करने के बाद
आप कितना जो है ना ड्यूरेशन, पीरियडिसिटी evaluation as a part of instruction carried out through out of school time and information informal manner, but school is required to provide for it formally at predetermined intervals so that systematic record of pupils progress may be maintained. देखिए पीरियडिसिटी भी होना है, देखिए हर महीने में ले लेता है, तब बच्चों का 40 स्टूडेंट्स रहते हैं, 40 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, रिकॉर्डिंग करना है, परमानेंट रिकॉर्ड्स में एंट्री करना है, ये सब जो है ना मतलब डिफिकल्टी काम है, इसीलिए वो सब रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में, रिकॉर्ड एंट्री करने में परेशानी है रहता है, इसीलिए आप क्या करना, पीरियडिसिटी हर क्वार्टरली जो है ना क्वार्टरली एग्जाम्स वगैरह पीरियडिसिटी आप चेक करना, हर हफ्ता में नहीं ले सकते हैं, हर महीने में नहीं ले सकते हैं, इसमें पीरियडिसिटी डिटरमाइन करना है, हर बाई मंथली, नहीं तो क्वार्टरली, नहीं तो ऑफ ईयरली, इस तरह डिसाइड करना है। फिर डिसाइड करने के बाद इसमें देखिए पीरियडिसिटी डिसाइड करने में pupils progress is most growth areas do not become a tangible in short time, therefore evaluation made too frequently may not give any significant new information each time। देखिए थोड़ा सा गैप होना चाहिए, शॉर्ट टाइम नहीं होना चाहिए, शॉर्ट टाइम अगर है तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं रहता है, नया कुछ नहीं रहता है, ओके एक महीने में कुछ नया नहीं होता है, इसीलिए पीरियडिसिटी ज्यादा शॉर्ट टाइम नहीं होना चाहिए, अप्रोप्रिएट इंटरवल्स होना चाहिए। फिर एवरी एवेल्यूशन शुड बी फॉलोड बाय रिमीडियल इंस्ट्रक्शन। एवेल्यूशन कैसा होना चाहिए, आप एवेल्यूशन का मकसद ये है बच्चों का लर्निंग डिफिकल्टीज क्या है, किस एरियाज में बच्चे पीछे है, उनको कैसा आगे ले सकता है, प्रॉब्लम क्या है, उसका रिमीडियल जो है इंस्ट्रक्शन कैसा दे सकता है, उसके लिए एवेल्यूशन है। ओके बच्चों का जो है ना पीरियडिसिटी अगर शॉर्ट रहे तो फिर रिकॉर्ड मेंटेन करना डिफिकल्टी होता है, ये भी आप माइंड पे रखना है। फिर एवेल्यूशन इसलिए करते हैं बच्चों का लर्निंग डिफिकल्टीज पता करने के लिए, लर्निंग डिफिकल्टीज पता करने के बाद डायग्नोसिस करने के बाद उसका रिमीडियल मेजर्स भी लेना है, रिमीडियल इंस्ट्रक्शन के लिए भी जो है ना एवेल्यूशन करते हैं। Too frequent evaluation means the teacher has to maintain records of pupil progress very often. Maintenance of records in this situation becomes time consuming and unmanageable job, इसीलिए frequently नहीं होना चाहिए, systematically plan करना चाहिए। Well thought out program of evaluation is not difficult to implement the teachers, especially when they themselves are actively involved in its development. However, supervisor and guidance facilities should be provided to implement the program systematically and help the teachers to cope up with the unforeseen problems। देखिए उससे पता चल जाता है, फिर प्रॉब्लम जहां आप रेक्टिफाई करना वहीं रेक्टिफाई करना है, अगर वहां रेक्टिफाई नहीं होता है आगे बहुत हैंडीकैप होगा, इसलिए एवेल्यूशन है। Systematic recording of evaluation results is an important of evaluation itself. In the absence of such records, fruitful use of results cannot be made। The form of which evaluation results are, देखिए रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड एविडेंस के साथ आप जो है ना डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए सिस्टमैटिक जो डिसीजन लेने के लिए, जज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए एवेल्यूशन कंपलसरी है। वो भी एवेल्यूशन सिस्टमैटिक होना चाहिए। सिस्टमैटिक मतलब आप कंटेंट का वेटेज, पूरा कंटेंट कवर करते हुए और आपका कंटेंट वैलिडिटी देखते हुए, रिलायबल देखते हुए, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना, फिर रिकॉर्ड करना, इस तरह कर लेता है। फिर आपका एवेल्यूशन इंस्ट्रक्शनल सिस्टम सब सही तरीके से चल रहा है नहीं है, क्या मॉडिफिकेशन का जरूरत है, इनोवेटिव मेथड का जरूरत है, ये सब चेक करने के लिए भी एवेल्यूशन यूज करते हैं। द पर्पस ऑफ एवेल्यूशन यहाँ यूज कर रहा है, पर्पस ऑफ एवेल्यूशन डिटरमाइन द पीरियडिसिटी ऑफ एवेल्यूशन में ये सब देखते हुए रिकॉर्ड्स मेंटेन करना उतना आसानी नहीं है, और आपका टूल तैयार करना उतना आसानी नहीं है। फिर बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए एक टूल काफ़ी नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारा टूल को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। फिर सिस्टमैटिकली जो है प्लान करके ब्लूप्रिंट हिसाब से तैयारी करना पड़ता है। इस तरह सिस्टमैटिकली तैयार करके फिर बच्चों का एवेल्यूएट
एवेल्युएट करने के लिए, इंस्ट्रक्शनल डिसीजन लेने के लिए एवेल्युएशन यूज होता है। ये पर्पस ऑफ एवेल्युएशन यूज करते हुए ये पीरियडिसिटी डिसाइड कर लेता है। फिर इसके बाद कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन में पहले हमने क्या किया है, एरियाज आइडेंटिफाई किया। बहुत सारा एरियाज आइडेंटिफाई करने के बहुत सारा टूल्स का जरूरत पड़ता है। फिर टूल डेवलप किया, फिर टूल डेवलप करने के बाद एडमिनिस्ट्रेट किया है। ओके, एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद पेपर चेक करना है, फिर पेपर चेक करने के बाद डिसीजन लेना है, डिसीजन लेके रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करना है। ओके, इसमें देखिए, इसमें एरियाज आइडेंटिफाई किया ना आपने, एरियाज आइडेंटिफाई, इसमें स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स है, नॉन स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स है, फिर को करिकुलर एक्टिविटीज है। पहले एरियाज आइडेंटिफाई करना, ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चों को ऑल राउंड डेवलपमेंट मेजर करना है। हेलो हेलो, यस सर। प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं सर। ओके, हाँ, स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स देखिए, स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स इंक्लूड करिकुलर एरियाज एंड इंटेलिजेंस। स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स में क्या आता है, करिकुलर एरियाज। करिकुलर एरियाज मतलब आप जो पढ़ाया सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स हो, सोशल स्टडीज हो, साइंस हो, लैंग्वेजेस हो, ये करिकुलर एरियाज। एंड इंटेलिजेंस है, बच्चों का इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस उस लेवल का जो है ना, जिस लेवल का पढ़ाई हो रहा है उस लेवल का एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए, वो है इंटेलिजेंस। देखिए, 6th क्लास बच्चे 6th क्लास मैथमेटिक्स करना चाहिए। इंटेलिजेंस मींस रेस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन, मिनिमम जो है ना उस लेवल का नॉलेज होना चाहिए, उस लेवल का नॉलेज होना चाहिए। ये स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स है। मतलब आपका करिकुलर जो पढ़ाया उसमें बच्चों का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए करिकुलर एरियाज में इनका अचीवमेंट क्या है, इनका अटेनमेंट क्या है, वो चेक करने के लिए आप स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स यूज करते हैं। देखिए, करिकुलर एरियाज कुड बी एवेल्युएटेड थ्रू कंटिन्यूअस एवेल्युएशन विद हेल्प ऑफ रिटन, ओरल एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। स्कोलास्टिक एरियाज में चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं आप, बच्चों का नॉलेज स्किल को चेक करने के लिए रिटन, ओरल, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन यूज कर लेते हैं। इंटेलिजेंस के लिए क्या यूज करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज करते हैं। ये मार्केट में अवेलेबल है, पेपर पेंसिल टेस्ट एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। बहुत सारा इंटेलिजेंस टेस्ट अवेलेबल है। इंटेलिजेंस टेस्ट यूज करते हुए जनरली वो पेपर पेंसिल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, दोनों टेस्ट यूज करते हुए बच्चों का इंटेलिजेंस मेजर कर सकते हैं। स्कोलास्टिक एरियाज में क्या आता है, करिकुलर एरियाज एंड इंटेलिजेंस आता है। करिकुलर एरियाज को मेजर करने के लिए रिटन, ओरल, प्रैक्टिकल, ये टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं। इंटेलिजेंस के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट और परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट यूज कर लेता है। फिर नॉन स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स में क्या रहता है, विच इंक्लूड सम पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज, interest, attitude, physical health. Personal and social qualities, interest and attitudes can be evaluated chiefly on the basis of observation. बच्चों को ऑब्जर्व करते हुए फ्री टाइम में क्या कर रहा है। ओके, फ्री टाइम में लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड कर रहा है, नहीं तो सेमिनार्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, मैथमेटिक्स क्लब में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या कर रहा है, वो बच्चों को ऑब्जर्व करते हुए फिर रेटिंग स्केल्स डेवलप करके, रेटिंग स्केल के मदद से बच्चों को जो है नॉन स्कोलास्टिक एरियाज का, नॉन स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स का इनका मेजर कर सकते हैं। जो पर्सनल सोशल क्वालिटीज को रेटिंग स्केल की मदद से एवेल्युएट कर सकते हैं। फिजिकल हेल्थ कैन बी एवेल्युएटेड थ्रू मेडिकल चेकअप। फिजिकल हेल्थ कैसा चेक करते हैं, मेडिकल चेकअप से चेक कर सकते हैं। फिर ऑब्जर्वेशंस विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर, इंस्ट्रूमेंट्स एंड रेटिंग स्केल्स। मेडिकल चेकअप में भी ऑफ ईयरली चेकअप ऑफ हाइट, वेट, आईसाइट, हियरिंग, एडेनॉइड्स, टीथ डिसीज एंड फिजिकल डिफेक्ट्स एटसेट्रा। ये सब जो है ना मेडिकल चेकअप से भी जो बच्चों का फिजिकल ग्रोथ चेक कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन में, कॉम्प्रहेंसिव मतलब बिहाइंड दी करिकुलम, करिकुलर एरियाज की अलावा भी और इनका फिजिकल हेल्थ, पर्सनल, सोशल क्वालिटीज, ये सब चेक करना है। सब चेक करने के लिए हम लोग रेटिंग स्केल्स यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स यूज कर रहा है और मेडिकल रिकॉर्ड्स भी यूज कर रहा है विद हेल्प ऑफ डॉक्टर। बच्चों का हाइट, वेट, हाई साइट, हियरिंग और फिजिकल डिफेक्ट्स वगैरह इसमें पता कर रहा है। ओके,
ये सब रिकॉर्ड में मेंटेन करना, ये सब करिकुलर एरियाज के साथ नॉन स्कॉलास्टिक एरियाज, बच्चों का हाइट, इनका एज हिसाब से इनका हाइट कैसा है, वेट कैसा है, आईसाइट कैसा है, इसीलिए आपका इंस्ट्रक्शनल जो है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन में चेंजेस ले आ सकते हैं। अगर आईसाइट है, इयरिंग प्रॉब्लम है, उनका जो है ना सामने रो में बिठा सकते हैं। और माइल्ड मॉडरेट है तो थोड़ा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है इनको इंक्लूसिव एजुकेशन देते हुए, नॉर्मल बच्चों के साथ बिठाते हुए, नॉर्मल बच्चों के साथ जो है ना मिलाते हुए एजुकेशन दे सकते हैं। उसके लिए इंस्ट्रक्शनल डिसीजन लेने के लिए मेडिकल फ्रीक्वेंटली मेडिकल चेकअप्स भी नेसेसरी है। ओके, आपका एरियाज में स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट्स एंड नॉन स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, as it is not possible for all institutions to provide all the activities for children, these will have to restricted to available resources। schools में games sports वगैरह कुछ जो इक्विपमेंट्स नहीं रहता है, ओके, गेम्स स्पोर्ट्स ये जरूरी नहीं यार स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज, आपका रिसोर्सेज देखते हुए उस तरह को करिकुलर एक्टिविटीज का जो उसका टाइम दे सकते हैं, आपका टाइम टेबल में को करिकुलर एक्टिविटीज को जगह दे सकते हैं। ये कंडीशन टू रिसोर्सेस, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। Okay, children however may be given the option of choosing one of the available literary activities, scientific and cultural activities, outdoor activities, इसमें games sports may be compulsory for all students, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट रहता है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट वन कैन नॉट प्ले द गेम, इसलिए इन्वॉल्वमेंट सीख लेता है। इन्वॉल्वमेंट जो है करिकुलर एरियाज में भी शिफ्ट कर लेता है, ट्रांसफर कर लेता है। दैट इज द मेजर एडवांटेजेस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स एंड स्पोर्ट्स ये भी जो है ना, ये भी जानते हैं, ये बच्चों का जो रहता है रिलीजियस कैस्टिज्म ये सब दूर होता है, क्योंकि एक मैच में हर रिलीजन का बच्चा रहता होगा। ओके, ये सब खत्म होता है, ये सब सोशल स्किल्स इससे डेवलप होता है, इसीलिए ये कंपलसरी करना है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स का कंपलसरी स्कूल्स में कर सकते हैं, मगर आपका जो कुछ स्कूल्स में सिर्फ करिकुलर एरियाज में फोकस करते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज को जो है नेग्लेक्ट किया जाता है। द मेजर एरियाज अलॉन्ग विद द टूल्स एंड टेक्निक्स टू बी यूज्ड एंड पीरियोडिसिटी ऑफ इवैल्यूएशन रिकमेंडेड आर लिस्टेड बिलो। देखिए आपका करिकुलर एरियाज में मतलब स्कोलास्टिक एरियाज, नॉन स्कोलास्टिक एरियाज, को करिकुलर एक्टिविटीज, ये तीनों एरियाज को कितना पीरियोडिसिटी में मेजर एवेल्यूएट कर सकते हैं, क्या टूल, किस तरह टूल यूज कर सकते हैं, कुछ लिस्ट दिया गया है, वो देखते हुए आपका कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन, कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन को समझ सकते हैं। पहले जो एरिया है करिकुलर एरियाज स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स में करिकुलर एरियाज देखिए 5 टाइम्स इन ए ईयर, ये पीरियोडिसिटी है। 5 टाइम्स लेना है एक साल में, 5 टाइम्स में देखिए एक जो है एक क्वार्टरली, एक हाफ ईयरली, एक ईयरली, 3 हो गया। फिर इस बीच में एक फॉर्मेटिव असेसमेंट, 1 फॉर्मेटिव असेसमेंट तो ले सकते हैं। इस तरह 5 टाइम्स एक साल में 5 टाइम्स ले सकते हैं। इससे ज्यादा लिए तो फिर रिकॉर्ड मेंटेन करना उतना आसानी नहीं है, टाइम कंज्यूम है, इसीलिए जो टाइम जो है पीरियोडिसिटी को डिसाइड करना है। जनरली करिकुलर एरियाज में 5 टाइम्स, एक साल में 5 टाइम्स ले सकते हैं। देखिए करिकुलर एरियाज को मेजर करने के लिए, एवेल्युएट करने के लिए क्या टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं। एक टूल काफी नहीं होता है, एक टेक्निक काफी नहीं होता है, बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करना पड़ता है। करिकुलर एरियाज में देखिए रिटन एग्जामिनेशन एंड ओरल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ये तीनों हम जनरली हम जानते हैं। रिटन एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ओरल एग्जामिनेशन जनरली हम यूज करते हैं ज्यादा कंटेंट कवर करने के लिए, ओरल एग्जामिनेशन ले सकते हैं। इस तरह नॉलेज बेस्ड रिकॉल क्वेश्चंस, रिकॉल बेस्ड कंटेंट को जो कवर करने के लिए ओरल एग्जामिनेशन ले लेता है। फिर वाइवा वोस एग्जामिनेशन भी ओरल एग्जामिनेशन कहा जाता है। प्रोजेक्ट होने के बाद भी प्रोजेक्ट के ऊपर जो है रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कस करना भी ओरल एग्जामिनेशन है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में भी वाइवा वोस रहता है, प्रैक्टिकल
सबमिट करने के बाद उसके ऊपर क्वेश्चन किया जाता है, ये प्रैक्टिकल एग्जाम। ये तीनों हम लोग फेमिलियर है, बाकी देखेंगे। क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर तैयार करना, क्वेश्चन पेपर उतना आसानी नहीं है। स्टैंडर्डाइज्ड वेटेज टेबल यूज करते हुए, ब्लूप्रिंट यूज करते हुए क्वेश्चन पेपर तैयार करना। डायग्नोस्टिक टेस्ट, बच्चों का लर्निंग डिफिकल्टीज पता करने के लिए कहाँ किस एरिया में प्रॉब्लम है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है। फिर यूनिट, एक यूनिट होने के बाद यूनिट टेस्ट कंडक्ट करना, ओके, यूनिट टेस्ट तैयारी करना। फिर स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट जो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स जो तैयार किया जाता है उसको कहा जाता है स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स रहता है। टीचर मेड टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में एक दो ऑब्जेक्टिव्स रहता होगा, स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स रहता है। ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स तैयार किया जाता है, ये इस तरह। अब देखिए टूल्स एंड टेक्निक्स, टूल्स एंड टेक्निक्स करिकुलर एरियाज के रिटन एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर यूज कर लेते हैं, टूल है वो। फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ए बी टूल है, यूनिट टेस्ट जो टीचर मेड टेस्ट है, फिर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, ओके। फिर इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए देखिए, इंटेलिजेंस टेस्ट कब यूज कर सकते हैं? वंस एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ऑफ द 3 स्कूल स्टेजेस। प्राइमरी लेवल में, मिडिल में, सेकेंडरी लेवल में, एंटायर स्कूल स्टेज में 3 बार इंटेलिजेंस टेस्ट ले सकते हैं। प्राइमरी लेवल में इनका जो मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग है नहीं है, एट दी एंट्री लेवल में, हर लेवल एंट्री लेवल में बच्चों का इंटेलिजेंस चेक कर सकते हैं। इसका पीरियडिसिटी जो है लेवल हिसाब से, प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल एंड सेकेंडरी लेवल में। इसमें क्या टूल यूज करते हैं? स्टैंडर्डाइज्ड पेपर, पेंसिल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड एबिलिटीज। साइकोलॉजिस्ट तैयार किया इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट है, मार्केट में अवेलेबल है, उस साइकोलॉजी लैब में रहता है, उसकी मदद से बच्चों का इंटेलिजेंस चेक कर सकते हैं। वो 3 बार एंटायर स्कूल स्टेज में, एंटायर स्कूल स्टेज में 3 बार कर सकते हैं, एक प्राइमरी लेवल में, मिडिल लेवल में, सेकेंडरी लेवल में। इस तरह करिकुलर एरियाज में आपका, करिकुलर एरियाज में करिकुलर एरियाज एंड इंटेलिजेंस, ये स्कॉलास्टिक एरियाज में, स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट्स में करिकुलर एरियाज एंड इंटेलिजेंस, ये दोनों मेजर कर रहा है ये टूल्स यूज करते हुए। हेलो, यस सर। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर। अरे चलिए, बहुत देर हो गया सर। मैसेज किए थे, हम भी किए, अब्दुल वहाब भी किया सर, आप शायद देखे नहीं। ओके ओके। शुरू से? यस सर। फिर भी एक मतलब जल्दी रिकॉल कर लेता हूँ। देखिए इस एरिया में कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन ले लेते हैं। पहले एरियाज डिटरमाइन करना, ओके, एरियाज को आइडेंटिफाई करना। फिर एरियाज आइडेंटिफाई करने के बाद बहुत सारे टूल्स टेक्निक्स यूज करना पड़ता है, ओके। इसमें जनरली स्कोलास्टिक एरियाज, नॉन स्कोलास्टिक एरियाज, स्कोलास्टिक एरियाज, नॉन स्कोलास्टिक एरियाज एंड को करिकुलर एरियाज, उसको आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करने के बाद एरियाज को मेजर करने के लिए बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स यूज होता है। अभी दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? यस सर। ओके, टूल्स आइडेंटिफाई करने के बाद टूल्स को डेवलप करना और पीरियडिसिटी को डिसाइड करना, फिर प्लान को एग्जीक्यूट करना, फिर रिजल्ट को रिकॉर्ड करना, फिर उसके ऊपर इंस्ट्रक्शनल डिसीजन लेना है। वेदर दिस जो प्रोसीजर यूज कर रहा है, जो मेथोडोलॉजी यूज कर रहा है, जो टेक्निक्स यूज कर रहा है, उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं मॉडिफाई करना, ये इंस्ट्रक्शनल डिसीजन ले सकते हैं। एरियाज पहले आइडेंटिफाई करना। एरियाज देखिए, स्कोलास्टिक अचीवमेंट है, अचीवमेंट, फिर बच्चों का पर्सनल सोशल एट्रीब्यूट्स है इसमें, जैसा देखिए बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, वर्क हैबिट्स, हेल्थ एटसेट्रा। फिर परफॉर्मेंस, बच्चों का परफॉर्मेंस। प्रोडक्ट, बच्चा जो तैयार किया जाता है प्रोडक्ट, उसका भी एवेल्युएट करना है। ये एरियाज है, ओके। एरियाज आइडेंटिफाई करने के बाद बहुत सारा टूल्स एंड टेक्निक यूज किया जाता है। टेक्निक्स जो है रिटन एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, सिमेंटिक डिफरेंशियल इक्वेशन, सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स। टूल्स में इंटेलिजेंस टेस्ट, टीचर मेड टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, यूनिट टेस्ट, टर्मिनल टेस्ट, एनुअल टेस्ट, डायग्नोस्टिक्स टेस्ट, checklist, inventories, rating scales, interview schedule, questionnaire, encodal records, cumulative records, open-ended questions,
पिक्चर इंटरप्रिटेशन, स्टोरी कंप्लीशन, एसे राइटिंग एटसेट्रा। ओके, ये टूल्स एंड टेक्निक्स। पहले क्या करना, एरियास आइडेंटिफाई करना, टूल्स आइडेंटिफाई करना, टूल को डेवलप करना, टूल डेवलप करने के बाद फिर पीरियडिसिटी डिसाइड करना, पीरियडिसिटी डिसाइड करने के बाद एग्जीक्यूट करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, फिर एडमिनिस्ट्रेट होने के बाद रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने के बाद इंस्ट्रक्शनल डिसीजन लेना। ओके, इसके लिए ये टूल्स है, ये टेक्निक्स है, लिस्ट आउट किया गया है। कौन सा टूल कौन सा टेक्निक कहाँ यूज होता है वो हम देखेंगे। फिर डेवलपमेंट ऑफ टूल्स, क्यों डेवलप कर लेता है, डेवलप करना, देखिए इसमें टूल्स डेवलप करने में इसमें पेपर पेंसिल टेस्ट जो करिकुलर एरियाज के यूज किया जाता है, करिकुलर एरियाज के पेपर पेंसिल सूटेबल है, और बच्चों का हाइट वेट इंटरेस्ट वगैरह चेक करने के लिए वो पेपर पेंसिल टेस्ट सूट नहीं होगा, उसके लिए अलग से टूल्स टेक्निक्स डेवलप करना पड़ता है। कुछ टूल्स मार्केट में अवेलेबल है, उसको यूज करना पड़ता है। जैसा देखिए बच्चों का एटीट्यूड चेक करना, रेटिंग स्केल्स की जरिया, रेटिंग स्केल्स को जो है आप डेवलप करना। फिर उसका टूल डेवलप करने में कंटेंट वैलिडिटी, वैलिडिटी भी चेक करना है, फिर रिलेबिलिटी चेक करना। वैलिडिटी में जो है आपका कंटेंट रिलेटेड क्वेश्चन आइटम्स है उसमें, वो भी है। फिर ब्लूप्रिंट हिसाब से तैयार किया गया है। फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये सब चेक करना है, पूरा कंटेंट कवर करना है, ये कंटेंट वैलिडिटी है। फिर रिलेबिलिटी, टेस्ट रीटेस्ट मेथड यूज करते हैं, अभी टेस्ट किया 1 महीने के बाद भी टेस्ट किया, सेम मार्क्स आना है, अगर मार्क्स में डिफरेंस आता है वो रिलेबल नहीं है। सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी चेक करने के लिए ये जो रिलेबिलिटी चेक किया जाता है, रिलेबिलिटी 70% से ज्यादा होना चाहिए। टेस्ट रीटेस्ट में 70% ज्यादा हो, अगर 70% 0.7 से ज्यादा रहता है तब जो रिलेबल कह सकते हैं। इस तरह टूल डेवलप करना, टूल डेवलप करने के बाद पीरियडिसिटी पीरियडिसिटी, क्योंकि पीरियडिसिटी इंपॉर्टेंट है, और बार बार अगर लिए तो रिकॉर्ड मेंटेन करना उतना आसानी नहीं है, इसलिए फिक्स करना है, पीरियडिसिटी की फिक्स करना है, सिस्टमेटिकली जो ऑर्गेनाइज करना है। ओके, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शनल डिसीजन लेने के लिए जो है पीरियडिसिटी डिसाइड करना पड़ता है। फिर इसके बाद जो है कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन में पहले एरियाज आइडेंटिफाई करना है। ये एरियाज में मैंने बताया स्कोलास्टिक एरियाज, स्कोलास्टिक एरियाज में करिकुलर एरियाज, करिकुलर एरियाज एंड इंटेलिजेंस है। करिकुलर एरियाज के लिए हम लोग रिटन ओरल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन यूज कर रहा है। फिर इंटेलिजेंस के लिए पेपर पेंसिल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट यूज कर रहा है। नॉन स्कोलास्टिक एरियाज बच्चों का पर्सनल सोशल के लिए रेटिंग स्केल्स वगैरह यूज कर रहा है। फिर पर्सनल के लिए मेडिकल रिकॉर्ड्स, मेडिकल चेकअप, ओके, इसमें हाइट वेट वगैरह मेडिकल चेकअप से पता चल जाएगा। फिर को करिकुलर एरियाज में बच्चों का गेम्स स्पोर्ट्स कंपलसरी करना है। ओके, फिर स्कूल में जो रिसोर्सेस देखते हुए उस तरह को करिकुलर एक्टिविटीज में कल्चरल, साइंटिफिक, लिटरेरी, एस्थेटिक एक्टिविटीज, इस तरह बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, कल्चरल एक्टिविटीज, लिटरेरी एक्टिविटीज, एस्थेटिक एक्टिविटीज। ओके, ये सब हेलो। जी सर, लेफ्ट कर गया।
कल टेस्ट है, टेस्ट का टाइमिंग 12 बजे से ही रहेगा। यही बेहतर रहेगा मुजफ्फर भाई, 12 बजे ही ठीक रहेगा। थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए। टाइम बताइए। 4 बजे। सुबह में किसी टाइम रखिए ना, सुबह में। कब भाई? आज मत रखिए भाई, कल किसी दिन रखिएगा तो मॉर्निंग में रखिए। हाँ, मॉर्निंग में ठीक रहता है मुजफ्फर भाई थोड़ा सा। हाँ तो मॉर्निंग में रख लीजिए, नहीं तो। भाई मैम का टेस्ट देने में नानी याद आ गई, हॉस्पिटल में बैठ के एग्जाम दिए हैं। अच्छा, हम एक बात कहना चाह रहे थे। ये जो टाइम का फेरबदल होता रहता है, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, मैडम ने फिर प्रॉब्लम आज ये होती है से कि क्लास दे दी है, मतलब आदमी को टाइम वही वही एक बात कहना चाह रहे थे कि नहीं हो पाए। क्लासेस जो इतना जो टाइम चेंज होता है ना, तो मेरा जो आगे जैसे ट्यूशन का टाइम है, तो बच्चे को कितना बोलेंगे, कभी बोलते हैं उसको सुबह आने, कभी बोलते हैं शाम में आने, कभी बोलते इतने बजे आओ, कभी 4 बजे से क्लास लेती तो 3 बजे बुलाना पड़ता है। इतना सेम ज्यादा प्रॉब्लम मेरे प्रॉब्लम साथ हो भी रहा है, है ये। खानदानी से, क्या करें। नहीं अच्छा लगता है ना, कितना बच्चे को क्या बोलेंगे। कोई फिक्स टाइम होना चाहिए ना किसी के लिए भी। हम तो अब क्लास इसमें ही दो नहीं ही करते थे, प्रॉब्लम। 4 बजे होता है तो क्लास ही नहीं करते हैं। हाँ तो वही करना पड़ता है, क्लास को बंक करना पड़ता है। क्लास छूट जाती है मेरी क्योंकि हमको ट्यूशन देना है। ये बात अगर मैम, अगर एहसान मुनासिब भाई, लगता तो मैम से सर इस मेरे बारे यहाँ में बात प्रॉब्लम है, करना देखिए चाहिए। ये निकला हुआ है ना, एहसान प्रॉब्लम। भाई, हाँ बोलो। मैम से बात कीजिए ना। ये हाँ बात इस बारे सही में है। बात करना पड़ेगा। हाँ, तो प्रॉब्लम हो जाता है, आदमी थोड़ा माइंड सेटअप रहता है ना, हमको इतने बजे ये करना है वो करना है, उसमें थोड़ा सा ये हो जाता है। एक दिन हो जाता है तो कोई बात नहीं, कभी कोई टीचर का बदल जाता है, कभी कुछ का। इस सेमेस्टर में मैम का लगभग में 90% ऐसा रहा कि टाइम चेंज करना पड़ता है। इसी को दिखाना है मुझे, मेरा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यही है जी। जी वही, मेरे पेट में कुछ नहीं हो रहा है, जब जांचते ज्यादा हल्का हल्का होता है तो पता नहीं। अच्छा, ये विश्व प्रसाद सर, उनका भी कोई प्रेजेंटेशन वगैरह चल रहा था ना। आज सर आपको खोज भी आप रहे थे। थे कहाँ? आप थे कहाँ आज? सर आपको खोज रहे थे। कौन सा टाइम क्या था? टाइम 11 बजे से हर दिन उसका 11 क्लास है ना। बजे मैं से है। 11 बजे के तो मतलब नहीं, लिंक उनका आया था तो फिर छोड़ दिया ऑफ करके। पौने हाँ हमको 12 पता तक नहीं था। और सर लगता है 11 बजे नहीं से नहीं, 12 बजे तक कोई क्लास तो था ही नहीं नहीं। आएंगे लगता है। मैसेज करके पूछे ना मुजफ्फर भाई सर क्या से। क्या लेफ्ट क्या जाए? हाँ लेफ्ट लास्ट तो। सर को तो पता होगा। मुजफ्फर भाई, हाँ लास्ट कर दिया जाए। लेफ्ट क्या जाए एहसान भाई? हेलो। हाँ भाई, हाँ भाई एग्री है। लेफ्ट कर दीजिए तो सब लोग। ओके। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।